उजड़े हुए गुलशन में नया गुल खिलाना ही पड़ेगा। बसे बसाया ठिकाना छोड़ नया आशियाना बनाना ही पड़ेगा। अगर सक्षमता परीक्षा दे दिए तो विशिष्ट शिक्षक बनना ही पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक अगर बन गए तो सुदूर विद्यालय में जाना ही पड़ेगा। नमस्कार और आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त SK चौधरी आपके बीच हाजिर है, बिल्कुल यही कथन, यही उक्ति का सत्यार्थ लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। जो पत्र अहम पत्र है और तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक बनना ही पड़ेगा। सरकार और शिक्षा विभाग ने बड़ी नकेल कस दी है। आखिर क्या कुछ पत्र जारी किया गया है, उन पत्रों पर हमारा विश्लेषण क्या कहता है, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र अहम पत्र है तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण सभी कोटियों के शिक्षकों को 20 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह अहम पत्र दोस्तों, इससे पहले तो खबर यही चल रही थी कि 20 नवंबर 2024 को सिर्फ व सिर्फ पटना में 200 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में पत्र जारी कर दिया गया है वह पत्र अहम पत्र इसलिए है कि बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, चाहे उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है या फिर नहीं हुई है, उनकी काउंसलिंग डाउटफुल साबित हो गई है या फिर सक्सेस हो गई है, फिर भी तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र 20 नवंबर 2024 को तमाम जिला मुख्यालय में प्रदान कर दिया जाएगा और यह पत्र औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा जिसके वितरण की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारियों के ऊपर सौंप दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में प्रत्येक जिले के लिए एक एक नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और सरकार ने पूरी तरह अपनी मनसा बना ली है कि चाहे जैसे हो, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो या फिर नहीं हो, आवेदन शिक्षकों द्वारा किया जाए या फिर नहीं किया जाए, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र अवश्य ही प्रदान कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कह दिया जाए, एक तरफ तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों में ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सुदूर वाले इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं, तो ढेर सारे शिक्षक हैं जो जल्द ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यानी किसी के लिए खुशी का माहौल कहूँ और किसके लिए गम भरा माहौल कहूँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। शिक्षा विभाग ने कुछ हालात ही ऐसा बना कर रख दिया है। दोस्तों, एक तरफ जहां खुशियां मनाई जा रही है, जिन शिक्षकों ने वर्षों से ट्रांसफ़र के लिए उम्मीदें लगा रखी थी, जो शिक्षक 100-100 किलोमीटर दूर आकर नौकरी करने पर मजबूर बने हुए थे, उनके लिए तो राहत वाली बात हो जाएगी कि वो अपने घर परिवार के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन गम का माहौल उन शिक्षकों के लिए है जो वर्षों से बने बनाए ठिकाने पर बने हुए थे, लेकिन उन्हें अब आशियाना बदलने को मजबूर कर दिया गया है। शिक्षकों को हर हाल में अपना घर परिवार छोड़ना होगा, सुदूर विद्यालय में पदस्थापित होना होगा। खास तौर पर 30% वैसे शिक्षक जो पुरुष संवर्ग के शिक्षक हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आवेदन की प्रक्रिया जारी है, 22 नवंबर तक तमाम शिक्षकों को आवेदन करना है, लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग के पास कौन सी रणनीति आ गई? शिक्षा विभाग ने आखिर क्यों जल्दीबाजी कर ली? कैसी जल्दीबाजी आ गई कि उन्हें सक्षमता उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने की नौबत आ गई? 20 नवंबर को ही सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन उन शिक्षकों का वेतन क्या होगा? उन शिक्षकों की सेवा की क्या होगी? उन शिक्षकों की सेवा की गिनती की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी? उन शिक्षकों का फिक्सेशन किस आधार पर होगा? शिक्षा विभाग आज तक इसकी रणनीति नहीं बना पाई। जल्दीबाजी तो इसलिए कर रही है कि पटना उच्च न्यायालय में
मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शिक्षा विभाग को अंदर खाने इस बात की डर सताने लगी है कि अगर पटना उच्च न्यायालय ने स्वतः इस पर संज्ञान भी ले लिया तो संभवतः यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ इस तरह का निर्धारण ही किया गया है जो कहीं से भी मानवता के अनुकूल साबित नहीं होता है, हमेशा ही मानवता के प्रतिकूल साबित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग यही रणनीति बना रही है कि उधर आवेदन की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो और शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए ताकि कोर्ट का असर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर नहीं पड़ सके। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा जल्दीबाजी में नियुक्ति पत्र वितरण का दूसरा वजह यह है कि शिक्षा विभाग चाहती है कि हर हाल में तमाम शिक्षकों को जो मुख्य रूप से पुरुष संवर्ग के शिक्षक हैं उन्हें सुदूर वाले इलाके में अवश्य भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षक जिस समाज के बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं उसी समाज के अभिभावकों को ये बात सुनकर काफ़ी खुशी महसूस होती है कि शिक्षकों को सुदूर वाले इलाके में भेजा जा रहा है, शिक्षकों को जिला ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उन तमाम अभिभावकों को वर्तमान सरकार को खुश करना है और उनका वोट समर्थन प्राप्त करना है। इसीलिए शिक्षा विभाग खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को सुदूर वाले इलाके में भेजना चाहती है। और दोस्तों, जल्दीबाजी में नियुक्ति पत्र वितरण का तीसरा कारण ये है कि शिक्षा विभाग चाहती है कि हर हाल में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी के सभी को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, यानी उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनाते ही शिक्षा विभाग के ऊपर बढ़े हुए दबाव कम होने लगेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि जिन शिक्षकों ने 20 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है, जिन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का भी कार्यकाल पूरा हो गया है, जिन शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का अवसर आ गया है, उन तमाम शिक्षकों को सरकार को ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा विभाग ये चाहती है कि प्रोन्नति का लाभ नहीं देना पड़े, वित्तीय लाभ शिक्षकों को नहीं दिया जा सके और शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक नई शुरुआत कर दी जाए, जिसको लेकर शिक्षा विभाग यह रणनीति बना रखी है कि चाहे जितनी जल्द हो सके सभी के सभी शिक्षकों की सेवा को नया कर दिया जाए और एक नई तारीख से बिहार में शिक्षकों की सेवा प्रारंभ कर दी जाए। यही 3 प्रमुख कारणों से शिक्षा विभाग 20 नवंबर 2024 को बिहार के 38 जिलों में कैंप का आयोजन करने जा रही है और इस कैंप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला पदाधिकारी के ऊपर सौंप दी गई है। यहाँ पर भी बड़ी बातें सामने उभर कर आ गई है कि जिला पदाधिकारी ही अब शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अब कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, यानी बिल्कुल ही शिक्षा विभाग को पंगु बनाकर रख दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ व सिर्फ शिक्षक ही और ख़ास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षक ही प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं। ये बात सत्य है कि शिक्षा विभाग के तमाम जिला स्तर के पदाधिकारी भी प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग को पूर्ण रूपेण हैक कर लिया है सामान्य प्रशासन विभाग ने, और सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से शिक्षा विभाग पर राज कर रही है। शिक्षा विभाग को जैसे मन वैसे चला रही है। आपको मालूम होगा कि आरडीडी का भी एक पद होता था और बिहार में कुल 9 प्रमंडल, उन 9 प्रमंडल में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ही प्रोन्नति के बाद आरडीडी पद पर प्रोन्नति दी जाती थी। लेकिन सामान्य प्रशासन ने आज की तारीख में ये हालात पैदा कर दी कि 9 में से 8 प्रमंडल में आरडीडी का पद सामान्य प्रशासन के पदाधिकारियों से भर दिया है। सिर्फ एक कोसी प्रमंडल रह गया है जहां की एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रोन्नति के उपरांत आरडीडी का पद दिया गया है। वो भी पद कुछ दिनों बाद छीन लिए जाएंगे और शिक्षा विभाग के तमाम ऊपरी पद को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हैक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ शिक्षक ही प्रताड़ित नहीं हो रहे दोस्तों, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आखिर बड़े बड़े अधिकारी प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके एक छोटे से कर्मी शिक्षक
क्या कर सकते हैं। अब तो यह निश्चित हो गया है दोस्तों कि इन्हीं पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के मन में अगर इस बात का भ्रम हो गया है कि हमारा पदस्थापन अपना प्रखंड छोड़कर बगल के प्रखंडों में हो सके, तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की है। यह बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है और शिक्षा विभाग पूरी तरह यह मन बना ली है कि अब किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी। जो भी सॉफ्टवेयर का निर्माण हो चुका है, अनुमंडल के चुनाव का विकल्प दिया गया है, महिलाओं के लिए पंचायतों के चुनाव का विकल्प दिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसीलिए आनन फानन में आकर 20 नवंबर 2024 को तमाम शिक्षकों के हाथों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र और वे सभी के सभी शिक्षक अब पदस्थापन के हकदार हो जाएंगे। दोस्तों, शिक्षकों के हाथों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कराते ही शिक्षा विभाग इस बात के लिए पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी कि उन्हें किसी भी सूरत में अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उन्हें नए विद्यालय हेतु पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए वो दुर्दिन सामने आ गए हैं और बस एक सप्ताह के अंदर ही शिक्षकों के हाथों में नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा। इसमें ढेर सारे शिक्षकों को खुशियां भी महसूस होगी, तो ढेर सारे शिक्षक गम भरी आंखों से उस नियुक्ति पत्र को प्राप्त करेंगे। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।